तो हमारे साथ खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात प्रियांक कानूनगो से कर लेते हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियांक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रियांक जी, एक राज्य में मदरसों की क्या स्थिति है, वहां पढ़ने वाले बच्चों की क्या स्थिति है, इस बाबत जानकारी अगर सरकार नहीं हासिल करेगी तो कौन करेगा? कस्टोडियन आखिरकार सरकारी है। आप तो उन मदरसों में होकर आए हैं। सर्वे को लेकर कुछ लोगों को मिर्ची लग गई, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपने क्या देखा? देखिए भारत का संविधान जो है वो अपने अनुच्छेद 21 में देश के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। इसके लिए शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया है। हमारी जो जांच है उसमें हमको ये पता चला, मैं आपको 2-3 आंकड़े केवल यहाँ बताना चाहूँगा कि 2015-16 में सरकार का जो यूडाइज डेटा था उसके अनुसार कुल एनरोलमेंट जो थे वो 19.79 करोड़ थे और मुस्लिम बच्चों के एनरोलमेंट का जो प्रतिशत था वो 13.8% था। इस प्रकार मुस्लिम बच्चों का एनरोलमेंट हुआ 2.7%। लेकिन अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये भी देखें कि मुस्लिम बच्चों की जनसंख्या में हिस्सेदारी कितनी है, तो 6 से 14 साल की आयु में 3.8 करोड़ मुस्लिम बच्चे हैं। अब उनमें से 2.7 करोड़ ही जब शिक्षा में हैं, तो 1.1 करोड़ बच्चे इस प्रकार के अनमैप्ड अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों में होने की पूरी संभावना है। और इसी प्रकार अगर हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी जो उन्होंने बोला कि 4% बच्चे मुस्लिम जो हैं वो मदरसों में हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका जो डेटा सोर्स है वो यूडाइज है। मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए, यूडाइज एक भारत सरकार का पोर्टल है जो स्कूलों की संख्या बताता है, जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसों की संख्या बताता है। अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों की, अनमैप्ड मदरसों की संख्या वो नहीं बताता है। अगर हम उस आंकड़े को भी ले लें तो रिकॉग्नाइज्ड मदरसों में 15.5 लाख बच्चे पढ़ रहे थे। कुल 3.7 करोड़ बच्चे फिर भी बाहर हैं। 2.7 करोड़ बच्चे अगर स्कूलों में हैं तो 1.1 करोड़ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड अनमैप्ड मदरसों में हैं। अब स्थिति की बात कर लें, हमको मदरसा चलाने वाली एक शीर्ष संस्था के वेबसाइट पर यह जानकारी मिली कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए एक वक्त पे बच्चों को 3 थप्पड़ मारना जायज़ है। ये तो बिल्कुल पैथेटिक है। अगर आप नियम ही ऐसा बोल देंगे कि 3 थप्पड़ मारना जायज़ है, तो बच्चों के साथ क्या जुल्म की इंतहा वहाँ पे बढ़ती जाएगी, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बच्चे महरूम हैं अपने एंटाइटलमेंट से, किताबों से, बच्चे महरूम हैं मिड डे मील के भोजन से, बच्चे महरूम हैं क्लासरूम से। तो ये जो बच्चों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे उनको महरूम रखा गया है। इसलिए कमीशन का केवल इतना निवेदन है कि भाई एक बार सर्वेक्षण हो जाए जिससे बच्चों के फंडामेंटल राइट्स उनको मिल सके। प्रियांक जी, सर्वेक्षण को लेकर लगातार जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, एक समुदाय विशेष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सर्वेक्षण से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्लॉजेस भी लगाए जा रहे हैं और बार बार कहा जा रहा है कि मदरसों को टारगेट ना किया जाए या हम पर यह सर्वेक्षण थोपा ना जाए। सर, जानना ये चाहूंगी कि जो ये 10,000 करोड़ चंदे की बात सामने आई है, जो मिलता है मदरसों को, फंडिंग इनको मिलती है, इसमें 50% ये बताया जा रहा है, आपकी ही रिपोर्ट है कि 50% का स्रोत नहीं पता चल रहा है। तो ये तो रजिस्टर्ड मदरसे हो गए ना, जिसको इतनी फंडिंग मिलती है, और उसमें भी अगर स्रोत नहीं पता चल रहा है। एक बार क्लियर कीजिए सर, फिर मैं सवाल पूछूं। देखिए नहीं, मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर दूं कि रजिस्टर्ड मदरसे जो सरकार की योजना में फंडिंग पाते हैं वो तो कुछ 100 करोड़ की फंडिंग है, 200 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग उसमें नहीं होती। ये जो प्राइवेटली फंड रेज किया जाता है कम्युनिटी द्वारा, उसमें कई तरीके के फंड्स हैं। हम कोई फिगर पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कई तरीके के फंड्स हैं। इसमें जो चिंता वाली बात है वो दूसरी है। वो बात ये है कि जो हमें कई सारे स्कॉलर्स का रिकॉर्ड मिला, रिसर्चर का रिकॉर्ड मिला लिखा हुआ, उनके अनुसार मदरसों में बच्चों के खाने पे, बच्चों की खुराक पे जो खर्चा
30-40% तक किया जाता था प्रियांक एक जी। जमाने में, वो घट के 16-17% तक आ गया ठीक है। ये एक बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल ये बड़ी चिंता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और आपका बच्चों रिपोर्ट इसमें की बहुत बड़ा एक well-being आधार है। पे, सर आप उनके रहिए जरा, खाने- फिरोज बख्त अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, चांसलर हैं मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर अभी हम एनसीपीसीआर की रिपोर्ट की बात कर रहे थे और प्रियांक सर खुद ही हमारे साथ मौजूद है, चेयरपर्सन है वहां के। वो बता रहे हैं कि खाने को लेकर के बच्चों के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है, क्लासरूम से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे महरूम है, फिर भी आप कहते हैं कि सर्वे ना कराएं। सर्वे का आखिर विरोध क्यों हो रहा है? ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि ये बड़ी चिंता है। नहीं, देखिए ऐसा है श्वेता साहिबा और ज्योत्सना साहिबा, ये जो कंसर्न है आपकी इस आपके चैनल की टाइम्स नाउ की, बहुत सही कंसर्न है। और मैं जो अभी इनके प्रियांक कानूनगो साहब की रिपोर्ट सुन रहा था, उन्होंने काफी जो है एक मैं समझता हूँ कि डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई है और काफी उसमें चीजें सही हैं। जी। ये समझ में हमें भी नहीं आता कि 10,000 करोड़ का फंड आता है। ये फंड किस लिए आता है? ये फंड इन बच्चों की पढ़ाई के लिए आता है, इनको अच्छा खाना मिले, इनको अच्छी फैसिलिटीज मिले, और उससे भी ज्यादा कि मदरसे का जो माहौल है उसको चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक झूठे तौर पे दिल्ली सरकार कहती है जी वो हैप्पीनेस स्कूल तो कहीं हमें दिखाई नहीं दिया, अनहैप्पीनेस ही रहा है वहां। उसी तरह से सही मानों में हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर इन मदारिस में होना चाहिए। इन बच्चों को ठीक है कुरान पढ़ाइए, हदीस सरफो नहव सारी चीजें पढ़ाइए, दीनी सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, इनको नाजरा कराइए, इनको हाफजा कराइए। ये बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं, बहुत इनका दिमाग तेज होता है। ये कुरान जैसी 1000 पेज से भी जो मोटा ग्रंथ है उसको बगैर किसी जेर पेश जबर के फर्क के याद कर लेते हैं। तो मैं हमेशा से कहता चला आ रहा हूं कि जबरदस्त एनर्जी है इन मुस्लिम बच्चों की, दैट शुड बी टैप्ड इन द राइट डायरेक्शन। अब किसी बच्चे से पूछा गया हिंदुस्तान के वजीर आजम कौन है, तो उस बच्चे ने कहा, एक बच्चे ने कहा मनमोहन सिंह, दूसरे बच्चे से पूछा उसने कहा ओवैसी। तो बच्चों को जीके की तालीम भी देनी चाहिए कि वजीर आजम कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर, फिरोज ये बख्त चीजें बड़ी साहब, आप जरूरी है। इस सर्वेक्षण के साथ नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सर्वेक्षण होना चाहिए और स्तर जो है शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा, मदरसों के हालात क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। मैं जो समझ पा रही हूँ फिरोज बख्त साहब, आपने यही कहा, ठीक है? नहीं, मैं तो मेरी बात आपत्ति पूरी किस बात नहीं पे? हुई। हाँ सर, नीता आपत्ति जी, किस बात पे है? देखिए आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अभी मैं सुन रहा था ये पैकेज के अंदर कुछ हमारे जो ज्ञानी ध्यानी लोग थे, उन्होंने कहा कि सरकार के पास तो पैसा है नहीं है। इस तरह का जो नेगेटिव जो सिस्टम है, माइंडसेट, घेटो माइंडसेट छोड़ना चाहिए। सरकार ने अगर सर्वे किया है, सरकार अगर इनको मॉडर्नाइज करना चाहती है, सरकार अगर चाहती है, जैसे कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि हम चाहते हैं मदरसों से IAS ऑफिसर्स निकले, मदरसों से प्रोफेसर मतलब निकले, कुल मिलाकर मदरसों फिरोज से बख्त साहब, डॉक्टर्स आप निकले। सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और आप जैसे बहुत कम लोग हैं सर, आप चांसलर हैं और जाहिर सी बात है पढ़ाई लिखाई करने के बाद और IAS IPS अगर ऐसे मदरसों से लोग निकलने लगे तो जाहिर सी बात है मदरसों पर जो उंगली आज उठ रही है वो नहीं उठेगी। यानी कुल मिलाकर मैं जो देख रही हूं फिरोज बख्त साहब इसके सपोर्ट में, मैं मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई के पास जाना चाहूंगी। प्रियांक जी मैं आपके पास आती हूं, लेकिन एक बार मुफ्ती मंजूर जियाई से भी पूछ लूं कि सर ये जो विरोध हो रहा है सर्वेक्षण नहीं कराया जाए, सिर्फ यूपी स्टेट की अभी बात हुई है, अभी तमाम स्टेट को तो छोड़ दीजिए, बिहार में भी मांग उठने लगी है कि मदरसों का सर्वे यहां भी होना चाहिए, सरकार को कराना चाहिए, लेकिन इस विरोध की वजह नजर नहीं आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा, शिक्षा का स्तर बेहतर हो जाएगा, फंड कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, बच्चों के लिए फंड यूज क्यों नहीं हो रहे, तो फिर विरोध क्यों सर? श्वेता, मैं बताऊं आपको कि किसी भी शख्स ने मदरसे के इस एनालाइज करने को और सर्वे करने को किसी ने भी मना नहीं किया है। वो पॉलिटिकल लोग हैं जो इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हम मदरसा चलाते हैं और हम मदरसे में पढ़े पले हैं और हमने मदरसे की जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है। श्वेता, मैं आपको बताऊं कि ऐसा इदारा जिसमें हम UPSC MPSC की तैयारियां भी कराते हैं, हमारा इदारा है, पहला इदारा जहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे पहला इदारा है। मैं सिर्फ 2 बातों की तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं। मदरसे का सर्वे हो, इसमें किसी को एतराज नहीं है, लेकिन क्या है कि एक टारगेट करके, इतना तमाशा खड़ा करके, उसको इतना इशू बना करके, टारगेट आप किसे कहते हैं सर? असम में अगर मदरसों पर कार्रवाई हुई तो भी यही बोला गया कि टारगेट किया जा रहा है। क्यों कार्रवाई ना हो जहां पर जिहादी गतिविधियों के चलने का पता चल रहा है? सर वहां पर तो कार्रवाई होगी।
उसका भी विरोध कुछ लोग कर रहे हैं। नहीं श्वेता सुनिए, आप मेरी बात तो सुन लें। जी। जहां गलत कुछ हो रहा है उस गलत का क्या खंडन हम सबको करना चाहिए, और आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, और गलत के सपोर्ट में ना आप खड़े होते ना हम खड़े होते। लेकिन इस बारे में बखूबी समझ लेना चाहिए कि अगर कोई कमियां हैं उलमाओं के दरमियान, मदरसे का सर्वे मदरसे के लोगों के साथ ही करना है। सर तो कहाँ बता रहे सर यहाँ इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट प्रियांक जी बता रहे हैं एनसीपीसीआर की जो रिपोर्ट है उसमें तो ये कहा गया 50% स्रोत कहाँ है वो पता नहीं चल पाया, मतलब चंदा किसने दिया ये जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, और जो चंदे की रकम है वो कहाँ यूज हो रही है, मतलब बच्चों पर वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो वो कहाँ जा रही है। तो कहीं इस तरह की गतिविधियों में तो नहीं लग रही है जो हमने असम में देखा, 3 मदरसों पर कार्रवाई हुई बैक टू बैक। सर तो इसमें अगर सर्वे हो जाए तो क्या बुराई है, और अगर पहले से ऐसे जो मौलाना है उन्होंने सपोर्ट किया होता तो बता दिया होता कि स्रोत क्या है या फंडिंग जो मिल रही है, जो चंदा मिल रहा है उसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, फिर एनसीपीसीआर की ये रिपोर्ट इतनी बड़ी उंगली नहीं उठाती सर मदरसों के ऊपर। श्वेता मैं आपको बताऊं कि मदारिस इस्लामिया में क्या चीज दस्तयाब होती है आप और हम बखूबी जानते हैं, और जो आप जिनकी रिपोर्ट की बात करें वो रिपोर्ट वाले भी जानते हैं कि उनके पास टूटी चटाइयां, टूटे क्लासरूम, बगैर ब्लैक बोर्ड के पढ़ाइयां किस सूरत हाल से मदारिस इस्लामिया जूझ रहा है, ये आप और हम सब बखूबी जानते हैं। हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट उनका सर्वे करे और उनकी जो नीड है उसे फुलफिल करे ताकि उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सके, अच्छी चटाइयों पर कम से कम बैठ सके, अच्छी छत हो सके, वो टीन के छत जिसके ऊपर में गर्मियों से जूझ करके बच्चे दीन की तालीम हासिल करते हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमत हिंदुस्तान अगर इस तरीके से बहुत ही हमारी फिक्र में है तो यकीनन मैं जानता हूं फिक्र में है, और अगर फिक्र है तो पूरे मदारिस इस्लामिया का सर्वे हो और वहां पर टूटी चटाइयों के अलावा कुछ भी नहीं मिलना है। और बात जहां तक उन पैसों की है, जो पैसे आते हैं आपको बताऊं, गरीब मफकुदुल हाल लोग 1-1 रुपये पाई मौलाना चंदा करके जमा करके मदरसा चलाते हैं। उन चंद मदारिस को छोड़ दे जो हजारों और करोड़ों रुपए जमा कर रहे हैं, उन्हें डर होगा कि बराबर नहीं होती। जीआई साहब खैर आपकी जबान से ये सुनकर मुझे अच्छा लगा कि आप इसके समर्थन में कि सर्वे जरूर होना चाहिए ताकि बच्चों के लिए जो है व्यवस्था बेहतर हो पाएगी। प्रियांक जी मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। प्रियांक जी, फिरंगी मेहली जैसे लोग ये कहते हैं कि आंकड़े जो एनसीपीसीआर के हैं वो सच से परे हैं। ये कैसी मानसिकता के लोग हैं सर जो बच्चों की आड़ में इस तरह की राजनीति कर रहे हैं? ये ऐसे राजनीतिज्ञों के साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो उनको फायदा पहुंचाने के लिए बच्चों पर राजनीति करते हैं। देखिए इस तरीके के कुछ लोगों का इंटरेस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर सिलेबस में है। वो सिलेबस औरंगज़ेब के ज़माने में बनवाया गया था और उसको चलाने के लिए जो लोग बार बार जोर देते हैं वो बच्चों की मेन स्ट्रीमिंग के अगेंस्ट हैं। एक और इंटरेस्टिंग तथ्य इसमें ये है कि जो भी लोग बच्चों की फंडामेंटल राइट्स मिलने का विरोध कर रहे हैं वो खुद विदेशों में पढ़ते हैं या खुद जो है बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में और बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं। उनके बच्चों को भी वो इस तरीके के अनमैप्ड मदरसों में नहीं रखते। बच्चे सबके बराबर होते हैं, सारे बच्चों के अधिकार बराबर होते हैं, और संविधान जब बच्चों को एक जैसे अधिकार दे रहा है तो कोई भी इस पे उंगली उठाने वाला कौन होता है? बिल्कुल कौन होता है उंगली उठाने वाला, लेकिन उंगलियां उठाई जा रही हैं। फिरोज बख्श साहब, जो प्रियांक जी कह रहे हैं कि जो लोग उंगली उठा रहे हैं या जो लोग इस तरह से एनसीपीसीआर के आंकड़ों को ही नहीं मान रहे हैं, उनके खुद के बच्चे देखिए वो विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन मदरसों को जब ठीक करने की बात होती है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। हाँ श्वेता जी, आपने बहुत सही बात कही, और प्रियांक साहब ने भी एक बहुत ही अलार्मिंग बात कही। उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो कमाल फारूकी साहब बोल रहे थे, फिरंगी मेहली साहब हो या अमीर जामई हो, बड़े नाम है मुस्लिम कम्युनिटी के, लेकिन जिस तरह का उनका टोन और टेन्योर था वो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रिमिटिव सिस्टम में रहें, औरंगजेब के टाइम का जो सिलेबस था उसी में रहें, और जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो एडवांस एजुकेशन है उससे ना जुड़े, खेल कूद से ना जुड़े। क्योंकि देखिए अगर मदरसे का बच्चा पीछे रह जाएगा, ये मुस्लिम बच्चा पीछे रह जाएगा तो हिंदुस्तान भी विश्व गुरु नहीं बन सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का ख्वाब है कि मैं हर मुस्लिम बच्चे के एक हाथ में कुरान और एक में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, और मेरा सपना यह है कि भारत विश्व गुरु बने, वो पूरा नहीं हो सकता। आखिर में एक बात कह के मैं आपसे इजाजत दूंगा। देखिए
आपने कहा 10,000 करोड़ की फंडिंग है। या अल्लाह, ये फंडिंग कहाँ जाती है? इन बच्चों के कपड़े बनाइए, टोपियां, इनकी शेरवानियां, बिल्कुल, इनकी बिल्कुल। किताब, कलम, इनकी तख्तियां, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर। बिल्कुल, इस सर्वे का मतलब ही दरअसल मकसद है। सर्वे का मतलब टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम्स नहीं है। चटाइयों पे क्यों बैठे? तो जिनको गलत फहमी है उनको दूर कर लेनी चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ नवभारत को अपना समय देने के लिए।